कृष्ण कहते हैं, जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ धर्म मौन नहीं रहता, वहाँ धर्म रोता है। आज की महाभारत कथा का केंद्र है द्रौपदी। अपमान से जन्मा धर्म, महाभारत की सबसे जागृत पीड़ा। महाभारत को अक्सर योद्धाओं की कथा कहा जाता है, शस्त्रों, रथों और रणभूमि की कहानी। लेकिन यदि इस महाकाव्य का हृदय कहीं धड़कता है तो वो द्रौपदी के आंसुओं में है। द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो यज्ञ कुंड से जन्मी थी, आग से उत्पन्न और आग जैसी ही तेजस्वी। उसका जन्म ही एक उद्देश्य के लिए हुआ था, अधर्म को चुनौती देने के लिए। लेकिन विडंबना देखिए, जिस स्त्री का जन्म धर्म की स्थापना के लिए हुआ, उसी स्त्री का सबसे पहले अपमान हुआ धर्म सभा में। द्यूत सभा, जहां राजाओं की पंक्तियां थीं, गुरुओं का मौन था, वीरों के हाथ बंधे थे और एक स्त्री सभा मध्य खड़ी थी। द्रौपदी ने प्रश्न किया, पहले स्वयं को हारा गया या मुझे? ये प्रश्न केवल युधिष्ठिर से नहीं था, ये प्रश्न पूरी सभ्यता से था। लेकिन उत्तर में उसे मिला मौन। भीष्म मौन थे, द्रोण मौन थे, विदुर विवश थे और धर्म मानो सिर झुकाए खड़ा था। द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, लेकिन उससे भी अधिक खींचा जा रहा था मनुष्य का विवेक। और तब द्रौपदी ने मनुष्यों की ओर देखना छोड़ ईश्वर की ओर देखा। उसकी आंखों में आस्था नहीं, अंतिम शरण थी। हे कृष्ण, ये पुकार कोई मंत्र नहीं थी, ये टूटे हुए विश्वास की अंतिम सांस थी। और वहीं धर्म जागा। कृष्ण प्रकट हुए, न शस्त्र लेकर, न क्रोध लेकर, बल्कि करुणा और न्याय लेकर। चीर बढ़ता गया, अपमान थक गया और अधर्म घुटनों पर आ गया। लेकिन ध्यान दीजिए, कृष्ण ने द्यूत को नहीं रोका, कृष्ण ने दुर्योधन को नहीं मारा, कृष्ण ने सभा को नहीं जलाया, क्योंकि कुछ अपराधों की सजा तुरंत नहीं मिलती, उन्हें इतिहास भुगतता है। द्रौपदी ने उस दिन केवल स्वयं को नहीं बचाया, उसने आने वाले युद्ध की नींव रख दी। कुरुक्षेत्र की हर लाश में द्रौपदी का अपमान था, हर टूटे रथ में उसकी प्रतिज्ञा थी। द्रौपदी प्रतिशोधी नहीं थी, वो न्याय प्रिय थी। वो युद्ध नहीं चाहती थी, वो उत्तर चाहती थी। और जब उत्तर नहीं मिला तो इतिहास ने युद्ध लिख दिया। द्रौपदी हमें ये सिखाती है, धैर्य कमजोरी नहीं होता, मौन सहमति नहीं होता, और स्त्री का अपमान केवल स्त्री का नहीं, पूरे युग का पतन होता है। महाभारत में यदि किसी एक पात्र ने धर्म को आवाज दी तो वो द्रौपदी थी। और शायद इसीलिए महाभारत का युद्ध कृष्ण ने नहीं, अर्जुन ने नहीं, भीम ने नहीं, द्रौपदी के आंसुओं ने शुरू किया था। अब आप बताइए, क्या द्रौपदी केवल एक पीड़ित स्त्री थी या वो महाभारत की सबसे शक्तिशाली चेतना थी? कमेंट में लिखिए, क्योंकि महाभारत की सबसे गूढ़ व्याख्या यहीं से शुरू होती है। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।